हनुमान बेनीवाल ने आज 4 ऐसे बड़े बयान दिए जिससे आज हनुमान बेनीवाल बड़ी ही सुर्खियों में बन गए। भाई साहब, पहला बड़ा बयान ध्यान से सुन लीजिएगा। आरएलपी को छोड़कर जाने वालों का अच्छे से इलाज करूंगा। जो छोड़ के कितने गए उनमें से कुछ को लाऊंगा वापस, सारों के लाऊंगा। जिनका इलाज करना उनका इलाज भी तो करूंगा ना, ज्यादातर का इलाज करूंगा। जिन्होंने ज्यादा तकलीफ दी उनका इलाज करूंगा। दूसरा बड़ा बयान, डोटासरा प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहा है आगे में। आप तो आज भानु सिंह से मुलाकात हुई। तीसरा बड़ा बयान, वसुंधरा से अगर कभी मिलूंगा तो प्लान बनाकर मिलूंगा। पता नहीं कौन सा प्लान। ये तो आप मुझे पूछते हैं वसुंधरा अगर सड़क पर मिल जाती, या कांग्रेस के वो नेता या बीजेपी के वो नेता जो हमेशा अगर उनसे मेरी मुलाकात होती तो ये सवाल हो सकता था। और चौथा बयान सुनिए, किरोड़ी बाबा की हालत अभी ऐसी है कि उनको कुर्ता दे दिया और पजामा देना भूल गए। लग रहा है कि कुर्ता पजामा में से उनको कुर्ता पहना दिया और पजामा नहीं दिया। ऐसा ही तो डिपार्टमेंट दिया, पंचायत राज दे दी उनको, दिलावर को। गजब है। आज इन्हीं 4 बयानों पर हम चर्चा करेंगे और ध्यान से सुनिएगा। हनुमान बेनीवाल इन दिनों बड़े ही खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं। उनका मिजाज ही बदल गया है क्योंकि उनको किसी ने ये बोल दिया है, सुनिए, उनको किसी ने बोला कि आरएलपी राजस्थान में कांग्रेस से ज्यादा अच्छी कंडीशन में है भैया। तब से बेनीवाल साहब थोड़ा हवा में है। आज बेनीवाल बोल रहे थे कि आरएलपी के साथ कम बुरा करने वालों को तो वापस आरएलपी में बुला लूंगा, जिन्होंने ज्यादा बुरा किया उनका अच्छे से इलाज करूंगा। शायद इलाज उमेदाराम जी का भी हो सकता है क्योंकि वो भी सांसद बनने के लिए अचानक आरएलपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। आपको याद होगा बेनीवाल की न जाने क्या ही बड़ी दुश्मनी है डोटासरा जी के साथ कि उन पर बेनीवाल कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। और मुझे तो शायद ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल के लिए जैसे ही कांग्रेस का नाम आता है तो वो कांग्रेस का मतलब डोटासरा समझते हैं। बेनीवाल ने कहा कि डोटासरा मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, ये बहुत बड़ी खबर है, पर किसी गमछा हिलाने वाले प्रदेश के, क्योंकि राजस्थान में तो मुख्यमंत्री छोड़ो वो विधायक नहीं बन पाएंगे। सुनिए एक बार। वो किसी दूसरे प्रदेश में जाके जहाँ गमछा हिलाने से लोग वोट देते हैं वहाँ हो सकता है वहाँ के सीएम बन सकते हैं जाके। यहाँ तो कोई उनके लिए वैकेंसी नहीं है। सीएम बनने से पहले एमएलए बनना पड़ेगा वापस, उसके भी मुझे तो चांस कम लग रहा है आगे में। आप तो आज भानु सिंह से मुलाकात हुई। बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ी बाबा की तो भाजपा ने ऐसी हालत कर दी है जैसे किसी इंसान को पहनने को कुर्ता दे दिया जाए और पजामा देना भूल जाए। मतलब किरोड़ी बाबा कहने को कृषि मंत्री है पर उनको विभाग तोड़ मरोड़ कर दिया गया, ऐसा हनुमान बेनीवाल कहना चाहते हैं। इसके अलावा आज बेनीवाल साहब ने यह भी कहा कि जब अगर मैं वसुंधरा राज्य से मिलूं, और मैंने तो वसुंधरा राज्य बोला, उन्होंने कहा वसुंधरा से मिलूं तो मीडिया को तब यह सवाल पूछना चाहिए मुझसे कि मेरा प्लान क्या है। मतलब बेनीवाल कहना चाह रहे हैं कि वो पूरे तरीके से वसुंधरा के खिलाफ हैं और अगर बेनीवाल की मुलाकात कभी वसुंधरा से होगी तो या तो गलती से होगी या फिर कोई बड़े प्लान के साथ होगी।